को बोने वाले। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். जय सिया राम। कथा राष्ट्रम चैनल पर एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंडित विनय भार्गव। आज का वीडियो समर्पित है सनातन के उन शिषपालों के लिए जो कदाचित महाभारत के शिषपाल का अंजाम भूल चुके हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने शत्रु का केवल 100 ही दोष क्षमा कर सकते थे, लेकिन हम भक्तों में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके 100 दोषों को 100 गालियों को क्षमा कर सकें। इसलिए आपको हमेशा उसका परिणाम शिषपाल का याद रखना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि जो भी व्यक्ति अपने आप को कुछ भी पॉपुलर करना चाहता हो, वो हमारे चाहे माननीय सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, वह मुंह उठाकर सनातन को गाली देना प्रारंभ कर देते हैं। और मैं ये आपसे ऐसे ही नहीं कह रहा। अगर इन सबको समझना है तो इस उदाहरण से समझिए। 1969 में सापा के विधायक माननीय रामपाल सिंह यादव जी, उन्होंने भरी विधानसभा में रामचरितमानस को फाड़ दिया। परिणाम ये हुआ, 4 बार से विधायक चले आ रहे माननीय विधायक जी अगली बार अपनी जमानत जब्त होने से नहीं बचा पाए। उसके बाद एम करुणानिधि तमिलनाडु के जो कि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया और हमारे प्रभु श्री राम को पियक्कड़ तक बोल दिया। परिणाम स्वरूप राम के अधिक स्नेह करने से स्वयं करुणानिधि राम प्यारे हो गए। और इसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कह दिया रामायण बकवास है, रामचरितमानस को बकवास घोषित कर दिया। मनुस्मृति को भी गालियां। फिर सापा के ही पूर्व में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो राम के देश में राम की ही रामचरितमानस को बैन तक करने के लिए कह दिया, और यहाँ तक कह दिया कि हिंदू और सनातन नाम का कोई धर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता। और अभी हाल में ही एम करुणानिधि के प्रपौत्र स्टालिन करुणानिधि ने तो सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कंपेयर कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि इसको हमें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। सनातन धर्म क्या है, कब से ये प्रचलन में आया, सनातन की खासियत क्या है और सनातन पर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया में अब तक 4000 से ज्यादा धर्म अस्तित्व में हैं या हुए, लेकिन इनमें से 75% केवल 5 धर्मों को मानने वाले लोग ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, बौद्ध और सनातन। तो क्या सनातन की कोई स्पेसिफिक किताब है, कोई देवी देवता फिक्स है? सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? धर्म ग्रंथों में सनातन के विषय में क्या लिखा है और किस तरह की बातें दर्ज हैं? चलिए इन बातों को हम समझते हैं। पहले तो सनातन का शाब्दिक अर्थ। तो सनातन का शाब्दिक अर्थ वह होता है जिसकी का कोई आदि ना हो और जिसका कोई अंत निश्चित ना हो, वह सनातन है। परंतु अयोध्या के आचार्य रघुनाथ दास शास्त्री जी कहते हैं कि जिसका कोई आदि व अंत ना हो, उस जैसे सनातन धर्म पर पहले तो यह प्रश्न करना ही कि इसकी उत्पत्ति कब हुई तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। सनातन धर्म अकेला ऐसा धर्म है जो
सबकी भलाई, सबके विषय में बात करता है। हमारे धर्म ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, मानस अलग अलग कालखंड में हुए हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का अलग अलग युगों में जन्म हुआ है और उन्होंने अपने मर्यादित आचरण द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और साथ ही दुष्टों का, विनाशकारी शक्तियों का अंत भी किया है। ज्योतिषाचार्य पंडित डीपी शास्त्री जी कहते हैं कि सूर्य सिद्धांत के अनुसार सनातन अरबों वर्ष पुराना है। सनातन धर्म में ग्रह नक्षत्र समाये हुए हैं। सप्त ऋषि, सप्त तीर्थ धर्म में माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, पुरी, द्वारकाधीश सनातन धर्म के आधार हैं। शास्त्री जी आगे बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण में 64,000 तीर्थों का वर्णन मिलता है। 4 युगों में 4 मंदिरों की चर्चा की गई है। सतयुग में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रेता में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारकाधीश तथा कलयुग में जगन्नाथपुरी। ऐसे में जिस धर्म का रिश्ता सतयुग से हो उस पर ऐसा सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन ही मात्र ऐसा धर्म है जो कभी किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, क्योंकि सारे धर्म ही सनातन में समाहित हैं। अयोध्या के आचार्य स्वामी विवेकानंद सनातन की उत्पत्ति पर एक श्लोक बताते हैं। सन ज्ञानम तमोति विस्तारम यति इति सनातनम, अर्थात जो शाश्वत है, चिरस्थायी है, निरंतर है, निरंतर ज्ञान का विस्तार करे वही सनातन है। तो धर्म क्या है? धारेति धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है, जिसका ज्ञान अनादिकाल से श्रुति, स्मृतियों, वेद, पुराण, इतिहास के माध्यम से हमारे जीवन में उपलब्ध है वही सनातन है। शरद कुमार संहिता के में अंकित श्लोक से और स्पष्ट करता है, सनातनम राम अहम भजामि। हम सभी सनातनी भगवान श्री राम का भजन करते हैं। उत्तर रामचरितम में लिखा है, शाश्वतम दृढ़म स्थिरम ऐसा धर्मा सनातन, अर्थात जो शाश्वत है, जो दृढ़ हो, जो स्थिर हो, जो निरंतर हो, जो आदि अंत रहित हो, वही सनातन है। इसे ही सरल शब्दों में सत्य सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। आचार्य स्वामी विवेकानंद बृहदारण्य उपनिषद से एक और श्लोक का वर्णन करते हैं। कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी प्राणी मात्र सुखी हों, सभी संतुष्ट निरोगी हों, सभी सज्जन हों, किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना रहे। यह सनातन का मूल है और यही सनातन की आत्मा है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की परिकल्पना वसुंधरा कुटुंबकम की है, अर्थात समस्त पृथ्वी हमारा कुटुंब है। इससे अच्छा सनातन धर्म और क्या मिलेगा? सनातन धर्म से अच्छा कौन सा धर्म आपको मिलेगा? जो कभी किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करता, बुराई नहीं करता, अपना धर्म किसी पर थोपता नहीं है, जबरदस्ती किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करता, किसी प्रकार की जिहाद नहीं चलाता। ऐसा है हमारा सनातन धर्म। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, अल्प मृत्यु नहीं कबने पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध। अर्थात सनातन एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें किसी की भी अल्पायु में मृत्यु ना होती हो, ना किसी को कोई पीड़ा हो, ना सभी के शरीर सुंदर और निरोगी हो, ना कोई दरिद्र हो, ना दुखी हो और ना ही दीन हो, ना कोई मूर्ख हो, ना ही कोई लक्षणों से हीन हो, तो लक्षणों से हीन हो। पौराणिक मान्यताओं की ओर जाया जाए तो पता चलता है कि सनातन अर्थात हिंदू धर्म में सबसे पहले 957 ईसा पूर्व
स्वयं मनु हुई। 6673 ईसा पूर्व वैभव मनु श्री राम का जन्म 5 से आज 114 वर्ष पूर्व हुआ। सूर्य का जन्म 1 से 3112 वर्ष में बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय का आक्रोश किया कि हिंदू धर्म कोई इकट्ठा नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। सनातन या हिंदू धर्म की कुछ और आज से लगभग 5,555 साल तक सिख धर्म की उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करते थे। और उसके पीछे सही धर्मों के गुरुओं ने यही सनातन रक्षा में अपना जीवन निर्वाह कर दिया। 671 साल पहले यानी 1352 में एक पीर बाबा का जन्म, जिन्हें नामसा पीर कहा जाता था। कुछ लोग उन्हें द्वारकाधीश का अवतार मानते थे। उनका नाम बाबा रामदेव था। 1016 साल पहले इसी भारत भूमि के सिद्ध प्रांत पर हिंदू की रक्षा के गौरव देव ने झूलेलाल के रूप में जन्म लिया। उन्हें जिंदगी लाल साहिब एवं लाल साहिब के नाम से भी जाना जाता था। गुरु गोरखनाथ का जन्म साल 845 में हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार में लगा दिया। आदि शंकराचार्य ने सनातन यानी हिंदू धर्म को नए सिरे से सजाया संवारा। 1235 साल पहले जन्म लेने वाले केवल 32 वर्ष की आयु में देश त्याग दिया। 4 धर्म और 4 पीठों की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। सम्राट हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, आचार्य चाणक्य जैसे महान लोगों ने सनातन धर्म की लंबी सेवा की। इस तरह देखा जाए और माना जाना चाहिए कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और अनेक धर्म इससे निकले हैं। इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। अगर इसे कोई समाप्त करने की चेष्टा करता है, चाहे स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, तो यह पूरी मूर्खता है और अज्ञानता है। इस मूर्खता का कारण अज्ञानता है, क्योंकि उन्होंने इस धर्म को कुछ कोर्स पढ़कर उन पर विचार को व्यक्त कर देते, परंतु इस धर्म सनातन धर्म में उनका आकलन नहीं करते। एक ऐसा धर्म जो सभी के उत्थान की नियंता प्रयास करता है, सभी के उत्थान की बात करता है, वह कैसे किसी एक जाति विशेष दबाने का वो कह सकते हैं। ये बात विचार की और आप अपना मत स्वयं